नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं। आज का मेरा टॉपिक नर्सेज के लगभग 1400 पदों पर विज्ञप्ति आखिर कब जारी होगी, क्यों इस विज्ञप्ति को जारी होने में इतना समय लग रहा है, क्यों नेताजी इस विज्ञप्ति को जारी करवाने के लिए आदेश नहीं कर रहे हैं। साथियों, जिस तरह से डॉक्टर धन सिंह रावत जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा था कि 18 सितंबर 2023 को विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और कुछ लोगों से उन्होंने कहा था कि नवरात्रि में विज्ञप्ति हर हाल में जारी हो जाएगी, लेकिन उनकी ये बात पूरी तरह से झूठी निकली। हर बार की तरह वो हमसे झूठ बोलकर किनारा कर गए। एक झूठा आश्वासन उनका इस बार भी हमारे लिए था, जो कि बहुत गलत था। साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं। पूरे उत्तराखंड में आज अगर बात करें, एक संगठन का नाम बहुत जोरों शोरों से उछल रहा है, और संगठन का नाम है नरसिंह महासंघ। इस नरसिंह महासंघ का नाम बहुत जोर शोर से, बहुत तेजी से फैल भी रहा है, बहुत जोर शोर से इस नरसिंह महासंघ का नाम उठ भी रहा है, जिसका कि कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि नरसिंह महासंघ कौन चला रहा है, ये भी बताऊंगा नरसिंह महासंघ क्या कर रहा है। साथियों, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज की जो लगभग 1400 पद हैं, जिन पर विज्ञप्ति जारी होनी थी, नहीं हुई है, उन पदों को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए नरसिंह महासंघ काम कर रहा है, और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। बात अगर करें नरसिंह महासंघ को हर्ष व्यास भाई, मनीष चौहान हमारे भाई हैं भी, और विकास भाई, राजा भाई, आशीष भाई, बाकी के भी जो मेरे साथी हैं, सभी लोग चला रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। काबिले तारीफ उनका काम है। कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति, इतनी मजबूत स्थिति पर उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को लाकर रख दिया है। जागरूकता बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह से हर्ष भाई लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से एक ही बात कर रहे हैं कि किसी को पैसा ना दिया जाए, पैसे का विरोध। जिस तरह की मैं भी लगातार पैसे का विरोध कर रहा था, हर्ष भाई भी लगातार पैसे का विरोध कर रहे हैं कि कोई अगर पैसे की डिमांड करता है तो उसको पैसा ना दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आज संगठन को चलाने के लिए ईमानदार व्यक्ति सामने आ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। तो साथियों, जिस तरीके से लगातार ईमानदार व्यक्तियों के द्वारा संगठन संचालित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा काम ये किया जा रहा है। इस नरसिंह महासंघ का उत्तराखंड के कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, और विरोध करने वाले हमारे ही सीनियर साथी हैं। विरोध करने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनकी छवि पर फर्क पड़ रहा है, लोग दूसरी तरफ को जा रहे हैं। तो साथियों, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये, नरसिंह महासंघ अगर काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है, तो नरसिंह महासंघ के साथ खड़े होने में हमको गर्व महसूस होना चाहिए। हमको नरसिंह महासंघ के साथ खड़ा होना चाहिए। एक अच्छा संगठन है, ईमानदार संगठन है, ईमानदारी से काम कर रहा है, आपसे कोई गलत तरीके से पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे कोई गलत कमिटमेंट नहीं कर रहा है। जो धरातल पर काम हो रहा है उस काम को बता रहा है। हर्ष भाई अगर काम करे, तो हर्ष भाई को मैं पर्सनली जानता हूं। हर्ष भाई ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी से कोई गलत बात वो नहीं करते हैं, धोखे में किसी को नहीं रखते हैं। हमारे ही कुछ साथियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो गलत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तराखंड के अंदर एक संगठन है, संगठन का नाम संविदा एवं बेरोजगार महासंघ या संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ही है, और इसमें जो पदाधिकारी हैं वो आज भी उस लेटर पैड का यूज कर रहे हैं। हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस लेटर पैड का यूज भी वो कर रहे हैं, और उन पदों का यूज भी वो कर रहे हैं, जबकि उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो चुका है। तो साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो व्यक्तियों का सिलेक्शन, जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो चुका है, अगर आज भी वो उन पदों पर बैठे हैं, तो भविष्य में उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने के बाद उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है और संगठन के लेटर हेड का यूज नहीं करना होता है। ये कुछ बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए कि जब आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उसके बाद आप बेरोजगारों का जो संगठन है उस संगठन में बने नहीं रह सकते हैं। आपको वहां से त्यागपत्र देना होगा और मीडिया के माध्यम से त्यागपत्र दिया जाता है। मीडिया में ये न्यूज डलवाई जाती है। अगर आप लोगों को जानकारी ना हो तब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर जानकारी होती तो अभी तक बहुत सारे लोगों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया होता, लेकिन अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया गया है। और कुछ ऐसे लोगों का भी नाम सुनने में आया है। अभी बीच में संविदा बेरोजगार महासंघ द्वारा ही कहा गया था कि एक नया संगठन खड़ा हो गया है। तो नया संगठन खड़ा हो गया है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। संगठन प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगे आना चाहिए, ना कि उसकी काटनी चाहिए, उसकी कमजोरी बनना चाहिए। आप तो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके हो तो आपको कम से कम अपने छोटे भाइयों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। बहुत बुरी बात लगी मुझे। मैं वीडियो में देख रहा था कि प्रतिष्ठित पद पर बैठते हुए आप दूसरे संगठन का विरोध कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि किस मानसिकता के साथ आप काम कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं होती है, इस तरह का काम अच्छा नहीं होता। ठीक है, आपने अपना काम किया जिस तरीके से भी किया, लेकिन अगर अब कोई नया संगठन अगर काम कर रहा है तो उसका विरोध करना बहुत गलत है। नरसिंह महासंघ अगर आज काम कर रहा है तो मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूं, मुझे नरसिंह महासंघ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, मेरा अगर कोई संगठन है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, अगर नरसिंह महासंघ एक नया संगठन बनाया तो वो भी पूरी ईमानदारी से अपने तरीके से काम कर रहा है और उनका काम कोई गलत तो नहीं है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं विरोध क्यों करूं। तो साथियों, चीजों को समझने की जरूरत है। चीजों को समझकर हमको ये देखना है कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन हमारे हित में काम नहीं कर रहा है। अगर कोई हमारे हित में काम कर रहा है तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं नरसिंह महासंघ आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके से काम करता रहेगा और मैं और मेरा संगठन हमेशा नरसिंह महासंघ के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि एक से भले दो कहा गया है। अगर एक संगठन हर्ष भाई चला रहे हैं, एक संगठन मैं चला रहा हूं, अगर दोनों संगठन मिलकर हम मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों की बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर एक संगठन अकेला काम कर रहा है तो उससे कम प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हर्ष भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। इतनी ईमानदारी से अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनके काम को हमें सराहना चाहिए, उनके काम की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उनका मनोबल तोड़ना चाहिए। आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति को निकलवाने के लिए आगे आए। धन्यवाद।